बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 25 दिसंबर है साल 2020। फजलुर रहमान की जमात में बड़ी बगावत होगी और उनको जमात से निकालने के लिए मुशावरत का आगाज हो चुका है और वो अपने ही जाल में किस तरह फंसे हैं और अब पीडीएम में भी फूट पड़ रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाबा कौम का आज यौम पैदाइश है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और पाकिस्तान को उनके विजन के मुताबिक कायम दायम रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही आज क्रिसमस डे है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। ये पूरा पीडीएम जो इत्तेहाद है, करप्शन बचाओ तहरीक हम जिसको बोलते हैं, ये खुद बड़े कंफ्यूज हैं। जब इन्होंने इत्तेहाद कायम किया, बुनियादी तौर पर वहां पर जो नुकात है उन पर इतफाक होना चाहिए था, लेकिन वहां इतफाक राय नहीं हुआ। अभी तक इस्तीफे, धरने, लॉन्ग मार्च, किसी चीज पर भी इतफाक राय नहीं है और मामलात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अभी पीपल्स पार्टी कुछ और कहती है, नून लीग और फजलुर रहमान एएनपी उनका बयानिया जरा मुख्तलिफ है। मामलात यहां तक है कि अब ज़िमनी इंतखाबात आन पहुंचे हैं और वो पार्टीज जो पहले इस्तीफे देना चाहती थी, अभी गुज़श्ता रोज 2 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली के मेंबर ने गलती से स्पीकर के नाम इस्तीफा लिख दिया और उसके बाद उन्होंने जब कबूल करने के हवाले से खबरें आम हुई तो फिर वही पार्टी रोना धोना शुरू हो गई कि हमने डायरेक्ट इस्तीफे नहीं दिए, लिहाजा हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं। तो जो 2-3 इस्तीफों पर इतनी चीखो पुकार कर सकते हैं तो आप जरा उनका अंदाजा लगाइए। असल में ये समझते थे कि इमरान खान को थोड़ी बहुत धमकी लगाएंगे कि हम सारे असम्बलियों से निकल रहे हैं तो इसके बाद वो घुटने टेकेंगे और वो जो करप्शन के केसेस हैं, नैब, बाकी इदारे वो खत्म करके बैठ जाएंगे और ये हमेशा के लिए एक नया एनआरओ होगा। लिहाजा फिर वो अपना मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन के अंदर जाकर कैंपेन चलाकर हम दोबारा आ जाएंगे। लेकिन कप्तान इस तरह के एनआरओ और कंप्रोमाइज का बिल्कुल हामी नहीं है और उस वो डट के खड़ा हुआ, जिसकी वजह से अब ये बैक फुट पर जाते आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसके अंदर नून लीग कहती है हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन लड़े ताकि इमरान खान को टफ टाइम दें। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा तो मौक़िफ़ वादे है, हम ये इलेक्शन जरूर जीतेंगे और लड़ेंगे भी। और साथ जो है फजलुर रहमान एएनपी समझते हैं ये इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। अब इस हवाले से 1 जनवरी को 2 जनवरी को इजलास हो रहा है, उस इजलास के अंदर वो फैसला करेंगे। बगैर मरियम कहती है हमने ये मैंडेट फजलुर रहमान को दे दिया है, तो आप बताएं आपका असूली मौक़िफ़ क्या है। पहली बात यह है आपका धरनों पर इतफाक नहीं, लॉन्ग मार्च की आप बिल्कुल डेट पर इतफाक नहीं हो सका अभी तक। कोई कहता है मार्च अप्रैल में लेकर जाएंगे, कोई कहता है फरवरी में लेकर जाएंगे और साथ ही धरना देना है नहीं देना इस पर आपका बिल्कुल इतफाक नहीं है। और आपने फिर इंतखाबात क्यों लड़ने हैं अगर आपने इस्तीफे ही देने हैं? इसका मतलब है इस्तीफों पर भी आप बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो ये सारी पार्टी चू चू का मुरब्बा एक दूसरे को धोखा दे रहा है और खुद ये अपने जो गड़ा इमरान खान के लिए खोद रहे थे उसके अंदर गिरना शुरू हो गया है। अब अगर इंतखाबात लड़ते हैं, जी हम टफ टाइम दे रहे हैं, तो टफ टाइम अगर आपके इतने ज्यादा मेंबरान असेंबली में होकर वो टफ टाइम नहीं दे सकते तो ये नए 4 आदमी अगर आपके जीत भी जाते हैं अपोजिशन के तो क्या टफ टाइम देंगे? तो ये अच्छा है और कौम के सामने ये एक्सपोज हूं, सारी ताकत लगाएं। उसके बाद भी कप्तान इनको वजीर आजम नजर आएगा और एहतसाब का डंडा अगर तेज होगा और लूटी हुई दौलत इनके हल्क से निकालने के अंदर अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है और इस तरह के कवानीन सेनेट में अक्सरियत के बाद मंजर आम पर आते हैं तो अवामी मकबूलियत के अंदर और इजाफा होगा। तो उतना ही ज्यादा जो है एक दफा ये सारा जोर लगाकर जितना गिरेंगे उतने कमजोर होंगे और माफिया कमजोर होगा तो इस मुल्क का आम आदमी जो है वो ताकतवर होगा। और दूसरी तरफ फजलुर रहमान का मामला है। फजलुर रहमान आपको इल्म है कि उनकी पार्टी के अंदर जो है वो बगावत हुई है और बगावत जो है ये वैसे नहीं हुई। पहली बात तो ये है मौलाना मोहम्मद खान शहरानी हो, हाफिज हुसैन अहमद हो या बाकी जो मेंबरान हैं यानी शुजाउल मलक साहब या जो हमारे मौलाना गुल नसीब है, तो ये बड़े सीनियर लीडरशिप है। आज एक डिसिप्लिनरी कमेटी गुज़श्ता रोज एक इजलास के अंदर बनाई गई थी और वो अब्दुल कयूम हालेजवी की क़यादत के अंदर थी, जिसके अंदर आगा अयूब खान और मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना अब्दुल हकीम, ये 7 रुकनी एक कमेटी थी जिसने बाकायदा डिसिप्लिन की कार्रवाई की और 4 जो मेंबरान मुअज़्ज़ज़ थे, मौलाना शहरानी, हाफिज हुसैन अहमद, अब्दुल, जो मैंने आपको बताए, उन 4 अरकान को जो है वो जमीयत की बुनियादी रुकनियत उनकी खारिज कर दी है। बाद अज़ां एक कायम मकाम अमीर की क़यादत के अंदर उसकी तौसीक कर दी गई और बाकायदा उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ये अब जमीयत उलमाए इस्लाम से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए
मामला ये तो अलग है कि अभी वो कह रहे हैं कि असल जमीयत उलमाए इस्लाम हम हैं और हम फजलुर रहमान को निकालेंगे, चूंकि किसी JUIF का वजूद हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये बात तो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अब यहां तक ये मामलात क्यों पहुंचे हैं, आप देखिए, ये वो शख्स है जो PDM का सरबराह है, जो जमहूरियत की बात करता है, जो 1973 के आइन की बात करता है, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, लेकिन खुद इनका अमल देखिए, इसी के मुतजाद इनका अमल है। पहले नून लीग पीपल्स पार्टी, ANP और ये फजलुर रहमान, बाकी तो चलो तांगा पार्टीज हैं, अवैस नूरानी टाइप वो किराए के लोग हैं। अब यहां पर ये जो जमातें हैं, इनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं है, ये मुरूसियत पर बेस करती हैं। इनके वाल बेटे, इनके भाई, इनके भतीजे, ये सारे पार्टी के अंदर उन्हीं का होल्ड होता है। तो वो जमातें जो खुद मरूसियत पर कायम है, वो क्या इस मुल्क के अंदर जमहूरियत लाने देंगी, या जमहूरियत के लिए उनका बात करना कोई वजन रखता है, कोई माना रखता है? अब यही बात जो है वो यहां पर भी हुई है। वो ये कि फजलुर रहमान, उनके 2 भाई, बल्कि 3 भाई और एक उनका बेटा और उनके रिश्तेदार, उनके फ्रंटमैन, एक तरफ नैब ने नोटिस भेजे कि आपकी ये अरबों की जायदादें हैं, इनका हिसाब दें। दूसरी तरफ जमात के अंदर ये जो नैब ने अभी नोटिस भेजे हैं, FBI ने, FIA की कार्रवाइयों का आगे आगाज हो रहा है, तो ये कोई इंतकामी कार्रवाई का मसला नहीं है। मसला यह है कि इससे कबल जमात के अंदर निचले लेवल तक लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो मुफ्ती महमूद, जिसका 2 कमरों वाला एक मकान होता था, उसका बेटा, उसके भाई, वो जो सारी औलाद है और पोते, वो लैंड क्रूजरों के अंदर, बंगलों में, गाड़ियों में, आगे उनकी इतनी जमीनें, और ये इतने बंगलों के अंदर कैसे रह रहे हैं? ये चीज नीचे कारकुन भी अपनी क्यादत को देख रहे होते हैं, वहां सवालात पैदा हुए, उसके बाद इदारों ने एक्शन लिया है। और जिस तरह लूट मार मचाई है MMA के दौर के अंदर, फजलुर रहमान ने हजारों कनाल के हिसाब से जमीनें अपने फ्रंटमैनों के नाम पर, और वो इनके सेक्रेटरी हैं, तो उसका हिसाब उनको देना चाहिए था। ये फजलुर रहमान जो दीन का नाम लेने वाला है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो मशहूर वाकया आप सब दोस्तों ने सुना हुआ है, जिसके अंदर माले गनीमत से चादरें मिली थी, एक चादर आपको, एक आपके बेटे को। तो एक बंदे ने खड़े होकर सवाल किया था खलीफातुल मुस्लिमीन से कि बताइए, हमें जो चादरें मिली उससे तो पूरा ये कमीज नहीं सिल सकती थी, पूरा जो है वो लिबास नहीं बन सकता था, तो आपकी इन चादर से कैसे लिबास बना? तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई, मेरी एक चादर थी और एक मेरा बेटे अब्दुल्ला की चादर थी, 2 चादरों को मिलाया तो ये लिबास बना है, मेरी एक से नहीं बना। जब खलीफातुल मुस्लिमीन से इतना आम सवाल हो सकता है, तो क्या आपको ये जेब देता है कि आप दीन का नाम लें, दीन के नंबरदार बने? और जब आपकी जमात से वो नजरियाती लोग, जिन्होंने इस जमात के अंदर अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं, जिन्होंने अपने जान, माल, इज्जत व आबरू कुर्बान की है, वो एक फिक्र, नजरिया, जिसको आप निज़ाम मुस्तफ़ा का उन्वान देते हैं, उनके लिए वो जिद्दोजहद करते रहे, और आप आज अपने खानदान को बराजमान करके उनको आप उस पार्टी से किक आउट करते हैं। ये नजरियाती वर्कर का ये इस्तेसाल, ये उनकी बुकत, ये वैल्यू, और फिर आप 1973 और जमहूरियत और इस तरह के भाषण देते हैं। ये बात सोचने का मकाम है। अब ये यहां तक क्या एतराजात इन लोगों पर क्या है? एक तो उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के अंदर इनको बात करने चाहिए थी, लेकिन ये जो 4 मेंबरान हैं, इनका कहना है कि हमने पार्टी के अंदर बात की है, हमारी बात सुनी नहीं गई। और फजलुर रहमान जो बुनियादी जो मुफ्ती महमूद की जमात थी, जमीयत उलमाए इस्लाम, उसके नजरिए और फिक्र से हट गए हैं। और कोई बंदा अगर फिक्र से हटे तो हम इस्तेसाब करने का हमारा हक है। अब ये पैसे वाले जो रेल पे लोग हैं वो आ रहे हैं, इसकी वजह क्या बनी मैं वो आपके सामने रखता हूं। और अब ये बगावत छोटी नहीं है, अब जमीयत उलमाए इस्लाम का सारी टूट फूट होने जा रही है। ये 4 लोग निकले नहीं है, बल्कि अब वो चाहते हैं कि हम फजलुर रहमान को इस जमात से निकालेंगे, ताकि ये एक खानदान अगर साइड पे हटे तो नजरिया, यानी खानदान आम नहीं होता, इन जमातों के अंदर नजरिया आम होता है। ये बेसिकली इन लोगों की फिक्र है। अब यहां पर जो है वो कहते हैं कि एक तो बलूचिस्तान के अंदर तमाम जिलों के अंदर हम दफातर बनाएंगे, फिर ये खानदानी कब्जा जो है इससे जमात को छुड़वाएंगे। रुकनीयत वो कहते हैं ये हमारी खत्म नहीं कर सकते, चूंकि बानी जमात मुफ्ती महमूद ने खुद हाफिज हुसैन ने कहा कि मेरे दस्तखत किए हुए रुकन होने पे, तो वो निकालने का अख्तियार नहीं है। शख्सी आमरीजियत के खिलाफ इस पार्टी में हमने बगावत की है और फजलुर रहमान को निकालेंगे, अरबों की जायदादों का उसको हिसाब देना होगा। और इसका मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान के इदारे भी कर रहे हैं, रियासत पाकिस्तान भी, और दूसरी तरफ जो है
वो मैं वही बात कर रहा हूं ना, यानी खलीफतुल मुस्लिमीन से सवाल हो सकता है, फजलुर रहमान को पूछो ये पिजारो, ये बंगले, ये जायदादें, ये दुकानें, ये मार्केटें, ये इतना कुछ कहां से आया? तो वो जनाब कहता है मैं तो GHQ के सामने धमकी दूं, यानी धमकियां दे रहा है, उधर हमला करूंगा। तो ये हमारे इदारों का भी इम्तिहान है कि ये धमकियां जो देता है उसके आगे अगर आपने चुप करनी है तो फिर आप छोड़ दें ये धंधा आम आदमी को पकड़ने वाला। तो आप, यानी आपने खुद जो है, अब फजलुर रहमान के खिलाफ ये चार्जशीट बन गई है। एक तो ये है कि दस्तूर पर उन्होंने अमल नहीं करवाया, उनके बकौल शोकाज नोटिस नहीं जारी किया गया और उनको दिफा का मौका नहीं दिया गया कि वो बताते कि भाई आप अपना जवाब दो। दलील का जवाब आप दलील से नहीं दे सके और आज तक अवाम को आप अपना जो इल्जाम नैब ने लगाया वो भी नहीं दी, यानी आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, बस सिर्फ लाला लला करनी है। पैसे वाले लोगों को इस जमात में आम किया गया है। सदारती इलेक्शन का वो कहते हैं हमारे यहाँ फैसला हुआ पार्टी के अंदर अक्सरियत से कि सदर का इलेक्शन फजलुर रहमान नहीं लड़ेंगे, लेकिन पता नहीं किसकी काल आई और वो किसके इशारे पर सदारती उम्मीदवार बन गए। दूसरी तरफ फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं कि वो कौन है हमें जो है निकालने वाले, हम फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते, जमीयत उलमा इस्लाम के नजरियाती बंदे हैं। नवाज शरीफ और PDM का बयानिया वो हमारी जमात का बयानिया नहीं है। और बाकी जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस हवाले से दफातर कायम करेंगे, नीचे तक हर जिले तहसील तक अब जमात में बगावत होने जा रही है। बाकायदा वो कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम हम है, वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हम है। लिहाजा इस पर मशावरत होगी, इजलास होंगे और अगर नौबत यहां तक पहुंची तो एक बड़ी तादाद यकीनन एक टूट फूट होगी और फजलुर रहमान को इस जमीयत उलमा इस्लाम से निकालने के लिए मुशावरत का आगाज हो चुका है। और बलूचिस्तान में तो आप समझे बहुत बड़ा मौलाना शरानी का और उनके अकीदतमंदों का होल्ड है। और साथ ही जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां से भी ये जो मौलाना गुल नसीब है और शुजाउल मलक, इनकी बड़ी एक अहमियत है। और यहां से भी वो कहते हैं कि खानदान आम नहीं है बल्कि नजरिए और फिक्र पर चलना है। और वक्त आ गया कि ये सौदागर, ब्लैकमेलर और सियासी तौर पर एक बदमाशिया का नुमाइंदा फजलुर रहमान, इसको हटाया जाए और असल जो रूह के साथ और नजरिए और फिक्र के साथ जमीयत उलमा इस्लाम को दोबारा से जिंदा किया जाए। आप देखते हैं इस हवाले से क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती हैं। वो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करता रहूंगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।